सबसे बड़ा रहस्यमयी संसार, जहां आज भी सुनाई देती है श्री कृष्ण की आहट। यहाँ आज भी राधा के साथ आते हैं श्याम। हर रात यहाँ होती है श्री कृष्ण की अनुपम लीला। हर रात सजता है श्री कृष्ण का अनुपम दरबार। लेकिन यहाँ रात होते ही उड़ जाते हैं परिंदे। चप्पे चप्पे पर छा जाती है रहस्यमयी खामोशी। श्री कृष्ण से पहले कुदरत भी मूंद लेती है आंखें। जहां इंसान का रात में आंख खोलना मना है। जी हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का अद्भुत संसार है। ये भगवान श्री कृष्ण की वो लीला है जिसे आज तक किसी ने नहीं देखी है। वृंदावन के निधिवन में चारों तरफ केवल रहस्य बिखरा पड़ा है। मान्यता है यहाँ रात में आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ होते हैं तो कुदरत का जर्रा जर्रा खामोश हो जाता है। उस वक्त परिंदे भी दूसरी ओर अपना रुख कर लेते हैं। गोपियों के साथ रास के वक्त निधिवन के मंदिर को शाम की आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ होते हैं उस वक्त यहाँ कोई नहीं होता। लेकिन अगर इस रहस्यमयी रास लीला को कोई देखने की हिम्मत करता है तो वो बाद में उसके बारे में कुछ भी बताने की हालत में नहीं रहा। ये सवाल अब सिर्फ सवाल ही है कि निधिवन की रासलीला को देखने की कोशिश अब तक नाकाम ही क्यों रही। मुरलीधर की इस लीला का रहस्य अभी भी निधिवन में सिर्फ रहस्य ही है। चलिए हम आपको निधिवन की पवित्र स्थली लिए चलते हैं, जहाँ भक्ति रहस्य की चादर में लिपटी है, जहाँ कण कण में बसते हैं भगवान श्री कृष्ण। वृंदावन का निधिवन भक्ति और श्रद्धा में डूबे हुए ये शब्द वृंदावन की कृष्ण भक्ति परंपरा का एक अटूट हिस्सा है। निधिवन न केवल आम लोगों के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी कौतूहल का विषय बना रहा। पूरे दिन निधिवन का मंदिर श्रद्धालुओं से सराबोर रहता है। यहाँ आया हर भक्त निधिवन की पावन मिट्टी को माथे से लगाता है, जहां पर रोज भगवान के पैर पड़ते हैं। न सिर्फ इंसान बल्कि हजारों सालों से यहाँ हजारों बंदर भी अटखेलियां करते आ रहे हैं। वहीं यहाँ गूंजता रहता है वो मधुर संगीत जो पैदा होता है निधिवन की झाड़ियों में अपना आशियाना बनाए परिंदों से। लेकिन चाहे वो इंसान हो, बंदर हो या फिर परिंदे, इन्हें यहाँ रहने की इजाजत दिन में ही है। शाम ढलते ही इनको निधिवन छोड़ना ही होता है। शाम ढलते ही जैसे निधिवन की पावन स्थली अंधेरे के आगोश में जाती है, वैसे ही हर रात फिर से बनती है भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी की गवाह, जिसकी पवित्रता को भंग करने की जरूरत कोई नहीं करता। क्योंकि भगवत प्राप्ति का स्तर पाना कलयुग में इंसान के लिए संभव नहीं है, और जिसने भी सच्चाई को समझने की भूल की उसका इस युग से संबंध टूट जाता है। निधिवन की झाड़ियों को देखिए। ये झाड़ियां कोई आम झाड़ियां नहीं, बल्कि अंधेरे के साथ ही इनका स्वरूप श्री कृष्ण की सखियों के रूप में बदल जाता है। इसलिए यहाँ आने वाला हर भक्त बांके बिहारी के साथ इन झाड़ियों को भी प्रणाम करने को नहीं भूलता। शाम के वक्त निधिवन के पुजारी खुद ही इस बात का पता लगाते हैं कि कहीं निधिवन में शाम के वक्त भूल से कोई रह तो नहीं गया, क्योंकि यही भूल इस इंसान के लिए सुबह होते ही भारी पड़ सकती है। विक्रमी संवत 1575 में जन्मे स्वामी हरिदास ने यहाँ पर अपनी प्रिय बांके बिहारी की तपस्या की थी, और संवत 1600 की एक सुबह उनकी मुराद पूरी हुई और उन्हें दर्शन हुए वहां रोज विराजने वाली जोड़ी के। स्वामी हरिदास की तपस्या से यहाँ दो मूर्तियां प्रकट हुई, एक राधा की और दूजी कृष्ण की, जिन्हें देखकर स्वामी हरिदास ने कहा कि आप दोनों की इस अपूर्व सुंदरता को लोग सहन नहीं कर पाएंगे। तो उनकी इस विनती पर इस युग में प्रिया और प्रियतम के ये दोनों रूप एक हो गए, और यही रूप जाना गया बांके बिहारी जी के नाम से। इस मंदिर में विराजे श्री कृष्ण की छवि में मुकुट, पटका और बिंदी के कारण उनमें राधा और कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं। और शाम ढलते ही इन दोनों के साथ कई गोपियां उतरती हैं निधिवन में रास रचाने को।
तो बात बिल्कुल साफ है, यहाँ दिन अगर भक्तों के नाम है तो रात श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के नाम है। हर दिन सैकड़ों भक्त यहाँ भक्ति और रहस्य के अनूठे संगम का एहसास कर रोमांचित हो उठते हैं। वृंदावन और बरसाने की राधा दोनों ही श्री कृष्ण को बहुत प्रिय थे। शायद यही कारण था कि समय का चक्र तो घूमता रहा, लेकिन निधिवन और यहाँ होने वाले रास के वो पल कभी नहीं बीते। वो आज भी जिंदा हैं, अपने कृष्ण और कृष्ण की प्रिय गोपियों के साथ।